फाइनली गाइस, Redmi Note 11 Pro 5G और ये है सबसे धमाकेदार फ़ोन जिसका सबको इंतज़ार रहता है। चलिए आज हम देखते हैं कि ये फ़ोन कैसा है। फर्स्ट इंप्रेशन, अनबॉक्सिंग, कुछ दिन में उसको यूज़ कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में इस डिवाइस में क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, कुछ कंपैरिजन भी करते हैं एंड एट द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या ये फ़ोन ड्यूरेबल है जस्ट लाइक दी Xiaomi 11i। टिपिकल रेडमी का बॉक्स है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, यूजली वाइट ही ऑलवेज आता है, मी ब्रांडिंग है एंड बिग बिग लिखा है यहाँ पे 5G। काफ़ी लूज सा है। अगेन सेम पैकेजिंग है, होपफुली यहाँ पे केस होना चाहिए। ढेर सारे यहाँ पे पेपर वर्क्स हैं, वारंटी कार्ड है, Redmi Note 11 Pro 5G क्विक स्टार्ट गाइड और अगेन ये 50 रुपये वाला केस है, लेकिन थोड़ा सा बॉक्सी बनाया गया है। ये रहा फ़ोन, 108 MP प्रो ग्रेड कैमरा, 67 वॉट टर्बो चार्जिंग, 120 Hz फुल एच प्लस एमोलेड स्नैपड्रैगन 5G प्रोसेसर। इस प्रोसेसर के साथ एक काफ़ी बड़ी लिमिटेशन है, वो क्या है अभी मैं आपको बहुत ही जल्दी बताता हूँ। एंड व्हाट एल्स, मेड इन चाइना केबल एंड होपफुली ये इनसाइड से ऑरेंज होगी जैसा कि ऑलवेज रेडमी के फ़ोन्स में होती है। और ये रहा चार्जर, 67 वॉट Xiaomi कम्युनिकेशन चार्जिंग टेस्ट। ये सभी हम फुल रिव्यू में देखेंगे, कितना टाइम लगता है, बैटरी एंड अदर थिंग्स। सीधा फ़ोन पे आते हैं, देखते हैं फ़ोन में क्या कहानी है। वैसे बहुत लाइट वेट तो नहीं फील हो रहा है, थोड़ा सा इसमें वेट लग रहा है। आई बिलीव 200 ग्राम के आसपास तो होगा, 200, 205, 202 ऐसा ही कुछ होना चाहिए। वाओ, क्या कलर बनाया है। और इस में जो डिज़ाइन बनी है, एक्चुअली मैं आपको बताऊं ये कैसी लगेगी। आपने फेंस देखी है जो स्टील फेंस आती है जो घरों के बाहर या बहुत जगह लगी होती है, उसमें आप देखोगे छोटे छोटे स्क्वायर ऐसे ना बॉक्स टाइप के कुछ बने होते हैं बहुत सारी, तो कुछ ऐसी आपको फेंस जैसी फीलिंग आएगी इसमें। और इस फोन का डिज़ाइन एकदम फैमिलियर, हमने पहले भी देखा है। कहाँ से इंस्पायर है सभी जानते हैं, iPhone 12, 13, जो सेम ओप्पो और वीवो भी कॉपी करते हैं। एग्जैक्टली सेम डिज़ाइन, ऐसे बॉक्सी वाली फीलिंग दिखे ताकि फ़ोन आपका ऐसा खड़ा हो जाए। लेट्स सी खड़ा हो पाता है क्या। आई थिंक खड़ा नहीं हो पा रहा है, एकदम फ्लैट नहीं है बिकॉज यहाँ पे सिम ट्रे और ये सभी गैप्स हैं, शायद इसी वजह से खड़ा नहीं हो पा रहा है। ओके, राइट साइड यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर है और उसी की टॉप पे यहाँ पे वॉल्यूम बटन है एंड ऑन द टॉप द क्लासिक आयर ब्लास्टर, हेडफोन जैक और यहाँ पे फ्रंट में स्पीकर दिया गया जस्ट लाइक दी Redmi Note 11। एग्जैक्टली सेम तरह का लेआउट यहाँ पे भी दिया गया है। लेफ्ट साइड कंप्लीटली क्लीन है, ये बेस्ट पार्ट है। इन दी बॉटम यहाँ पे सिम ट्रे है, USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और अगेन बॉटम एक और स्पीकर है और ये रहा कॉलिंग माइक। तो फ़ोन का डिज़ाइन फैमिलियर है लेकिन लुक्स इसके काफ़ी अच्छे हैं। और यहाँ पे ग्लास है, होपफुली गोरिल्ला ग्लास 5 होना चाहिए। ऑलराइट, सो फॉर सो गुड। दिखने में तो फ़ोन काफ़ी अच्छा लग रहा है और होल्ड करने में भी अच्छी बॉक्सी सॉलिड फीलिंग आ रही है। यहाँ पे एक्चुअली में ट्रिपल ई कैमरा, देख के लग रहा होगा कि 4-5 कैमरे हैं, लेकिन एक में LED फ्लैश है और यहाँ पे एक इनविजिबल IR प्रोजेक्टर है जो रेड डॉट आप देख रहे हैं एंड ऊपर टॉप यहाँ पे AI कैमरा भी, जो भी अगेन हिडन है, जस्ट वर्क करता है। फ़ोन का सेटअप भी हो गया, मैंने कुछ बेसिक एप्लीकेशन इंस्टॉल की जस्ट लाइक एंटूटू बेंचमार्क एंड दी गीक बेंचमार्क। एंड बिफोर टू दैट, केस की फिटिंग कैसी है वो भी देखें कि ये फ़ोन आपका बेसिक ड्रॉप प्रूफ है कि नहीं है। काफ़ी टाइट है वैसे और चारों तरफ से थोड़ा सा ये उठा हुआ है, अगर एक्सीडेंटली गिर जाता है देन नो वरीज। और प्रॉपर यहाँ पे ईयर पीस का कटआउट बना हुआ है। टाइप सी पोर्ट बंद करने के लिए यहाँ पे छोटा सा है, लेकिन हेडफोन जैक में ऐसा नहीं है। रियलमी के फ़ोन्स में अब वो भी आने लगा है। इनसाइड चलते हैं, देखते हैं क्या क्या एप्लीकेशन आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। गूगल नाउ फीड आपको मिल रहा है यहाँ पे, दैट्स दी बेस्ट पार्ट, नॉट टू मच। एक फेसबुक है, जीपे तो गूगल पैकेज में आता है, लिंक्डइन, मी कम्युनिटी, मी स्टोर, मी पिक्स, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, शेयर मी। 5-6 एप्लीकेशन ही है, मोटे मोटे, बहुत ज़्यादा नहीं है और आई थिंक मोस्टली आप सभी अनइंस्टॉल कर लेंगे। यस, आई थिंक जितने भी एप्लीकेशन में देख रहा हूँ सब में आपको अनइंस्टॉल का ऑप्शन मिल रहा है। अबाउट फोन सेक्शन चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। MIUI ग्लोबल वर्जन है 13.0.3 और ऑल स्पेक्स। एक्चुअली ये अभी भी Android 11 के बेस पे, यहाँ पे कोई भी Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स नहीं दिया गया। ये एक सैड पार्ट है एक्चुअली, यू नो।
Xiaomi के 12 सीरीज में ऐसा ही था। 12 प्रो में आपको एंड्रॉइड 12 मिला था, 12 में भी एंड्रॉइड 12 था, लेकिन जो 12X था वहाँ पे एंड्रॉइड 11 था। यू सी प्रीमियम फ़ोन के साथ भी ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करती है कंपनी, और इवन दैट टू ऑन दी बजट फ़ोन टू। अब तक तो एंड्रॉइड 12 आना ही चाहिए आउट ऑफ द बॉक्स। सो वैसे काफ़ी क्लीन रॉम है और सो फॉर काफ़ी फास्ट वर्क कर रहा है। लेट्स से यहाँ पे डायनेमिक रैम एक्सपेंशन है कि नहीं है। 8+3 GB आप वर्चुअल यहाँ पे पा सकते हैं, एक्स्ट्रा जस्ट 3 GB। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं कि आप उसको चेंज कर सकें, लाइक इफ़ यू वांट और इफ़ यू डोंट वांट। स्नैपड्रैगन 695। होपफुली यहाँ पे SD कार्ड भी लगना चाहिए। काफ़ी टाइट गैस्केट प्रोटेक्शन है, और यहाँ पे अगेन हाइब्रिड स्लॉट है। आप चाहें तो 2 सिम कार्ड लगा सकते हैं या 1 सिम कार्ड प्लस 1 SD कार्ड लगा सकते हैं। ऑल्सो गाइज, इस फ़ोन का डिस्प्ले एकदम सुपर है, कमाल का है। ये 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, और यूजुअल ब्राइटनेस इसकी 700 निट्स की है, लेकिन जो पीक ब्राइटनेस है वो अराउंड 1200 निट्स की है। लास्ट ईयर की जैसे भी नोट 10 सीरीज़ जैसा था, 11 सीरीज़ में भी डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया है जिस प्राइस में ये आपको मिल रहा है। और बेस्ट पार्ट यहाँ पे क्या है कि आप 120 हर्ट्ज़ का यहाँ पे रिफ्रेश रेट पाते हैं, आइदर 60 आइदर 120। यहाँ पे कोई भी ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन नहीं है, और आप कह सकते हैं एडाप्टिव भी नहीं है, जस्ट आप फिक्स रिफ्रेश रेट ही यूज़ कर सकते हैं। तो बैटरी बैकअप उसके हिसाब से वेरी करेगा, लेकिन डे टू डे यूज़ में ज़्यादा फ्लूइड डिस्प्ले लगाएंगे 120 हर्ट्ज़ तो काफ़ी बढ़िया काम करेगा। और ये रहा इसका एंटूटू बेंचमार्क स्कोर 3,31,000 का है। और अगर इसको हम कंपेयर करें Realme 9 Pro से, लेट्स सी यहाँ पे कितना आ रहा है, तो मोर लेस दोनों फ़ोन हम देखेंगे एक्जैक्टली सेम स्कोर आ रहा है। और इस प्रोसेसर की लिमिटेशन, सबसे बिग लिमिटेशन स्पेशली कैमरा डिपार्टमेंट में है, वो क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। लेट्स चेक आउट दी कैमरा गाइस, इसकी फ़ोटोज़ इसमें कैसी आ रही है। जहाँ तक मुझे आया था Redmi Note 11 में फ़ोटोग्राफ्स काफ़ी अच्छे आ रहे थे, एकदम बढ़िया शॉट प्राइस के हिसाब से। होपफुली यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। लेट्स सी कि कलर्स कैसे इसमें आ रहे हैं। वैसे जहाँ तक मैंने जितने भी सैम्पल्स लिए हैं, मुझे इसमें कलर्स बढ़िया आ रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट कलर आ रहे हैं। ये एकदम एग्जैक्टली सोनी सेंसर जैसा तो नहीं बन जाएगा जो हमने रिसेंटली IMX 766 देखा है। अब चूँकि थोड़े से कम प्राइस का फ़ोन है, उसके हिसाब से क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है। अभी देखिए ये स्टैंडर्ड मोड में है। अब सेम का अगर मैं 108 MP में लेता हूँ, देन 108 MP पहले भी हमने देखा था कि उतना एक्यूरेट नहीं, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। टैप टू फोकस करेंगे तब मोस्टली वो फोकस करता था, वाइज समटाइम इशू हो जाती है। लेकिन यहाँ से देखिए आप कि फोकस बढ़िया नहीं हो पाया, जबकि नॉर्मल मोड में सेम प्लेस से बढ़िया यहाँ पे फोकस हो पाया। अनदर शॉट जहाँ पे मैंने टैप टू फोकस किया, देन वहाँ पे देख सकते हैं क्वालिटी ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जूम अप कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट होता है 108 MP का, आपको ज़्यादा मैक्रो की जरूरत नहीं है, आप दूर से फोटोग्राफ्स लेके क्रॉप कर सकते हैं। शायद इसीलिए कंपनी 2 मेगापिक्सल MP देती है। सो कलर्स इसमें मोस्टली बढ़िया आ रहे हैं, जैसा मैं देख पा रहा हूँ। एकदम ब्राइट ब्यूटीफुल शार्प कलर है, अराउंड 90% कलर एक्यूरेसी आप इसकी मान सकते हैं। यप, लुक्स गुड। कुछ इंडोर के सैंपल लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं आर्टिफिशियल लाइट में क्वालिटी कैसी है। वैसे यहाँ पे भी ठीक ठाक आ रहे हैं, हल्का सा देखेंगे डिटेल्स मिसिंग हो जा रही है अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा हल्का सा जूम इन करने लग रहे हैं, बिकॉज लाइट थोड़ी सी कम है। ये यहाँ पे हल्की सी इशू दिख रही है। लेट्स ट्राई अनदर सैंपल। कलर्स तो देखिए ठीक आ रहे हैं, लेकिन हल्का सा यहाँ पे डिटेल्स मिस हो जा रहे हैं। एंड यप, मोस्टली ओकेज काइंड ऑफ शॉट आप कह सकते हैं। ब्राइट आउटडोर में चलें और यहाँ पे डायनेमिक रेंज एंड कलर्स चेक करें तो वो देखिए कैसा है। वैसे फोटोज़ आउटडोर में ठीक है, लेकिन कलर यहाँ पे थोड़े से चेंज हो रहे हैं। अभी जैसे आप जो ग्लास देख रहे हैं ना, ये थोड़ी सी ब्लूइश टाइप की, एक्चुअली में वो थोड़ी सी ग्रीनिश है। यहाँ पे कलर क्लियरली चेंज हो गया है। सेम फोटोग्राफ्स इन 16:9 एंड ये इसका अल्ट्रा वाइड शॉट है। अल्ट्रा वाइड भी ठीक ठाक है, उतना बढ़िया नहीं जितना कि मेन सेंसर से आ रही है, लेकिन ओकेज है, बढ़िया लाइट है, तो आप अच्छी खासी फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। सेल्फी यहाँ पे 16 मेगापिक्सल की है। बाय डिफ़ॉल्ट ब्यूटिफिकेशन ऑन रहता है, आपको उसको ऑफ करना पड़ेगा। और पोर्ट्रेट यहाँ पे ठीक है, एजेस पे ज़्यादा स्मूथनिंग नहीं की गई, ठीक ठाक है। लाइक एज डिटेक्शन ओके, इसमें बढ़िया है। सो अभी तक तो गाइस जितने भी फोटोग्राफ्स मैं देख रहा हूँ, मोस्टली मुझे इसमें नेचुरल शॉट ज़्यादा फील हो रहा है। यस, डिटेल्स थोड़े से कम हैं, लाइटिंग कंडीशन अच्छी है तब तो बढ़िया आ रहा है, और फोकसिंग उतना एक्यूरेट नहीं है, स्पेशली अगर आप ज़्यादा मेगापिक्सल मोड में फोटोग्राफ्स लेते हैं। और मैं आपको लिमिटेशन बता रहा था इस फ़ोन में और इस प्रोसेसर में। लिमिटेशन ये है कि आप जस्ट यहाँ पे 1080p 30 फ्रेम पर सेकेंड के वीडियो बना सकते हैं, नॉट इवन 4K। ये एक बिग लिमिटेशन है। सेम प्रॉब्लम हमने Realme के 9 Pro में देखा था, वहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम थी। सो आई डोंट नो इसके पीछे रीज़न क्या है, बट स्टिल जस्ट लिमिटेड टू 1080p 30 फ्रेम पर सेकेंड।
बाकी कलर्स ठीक आ रहे हैं, ज़्यादा ओवर सेचुरेशन नहीं है, ठीक ठाक है। बट 1080p में चूँकि रिजोल्यूशन ज़्यादा नहीं होता है तो ऑब्वियसली आप उतनी शार्प वीडियोस नहीं पाएंगे, ये यहाँ पे एक लिमिटेशन है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मोड्स भी दिए गए हैं, स्पेशली आप यहाँ पे एक मैक्रो मोड पाते हैं जिसमें आप मैक्रो वीडियोज़ बना सकते हैं। रिजोल्यूशन काफ़ी कम होता है बट आई एम नॉट श्योर किस कंडीशन में मैक्रो वीडियोस ज़्यादा हेल्पफुल होगा और किस सेट ऑफ यूजर्स के लिए होगा। अगर आपको कुछ पता है तो प्लीज़ बता सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मूवी मोड भी दिया गया, आप थोड़ा सा सिनेमैटिक स्टाइल में लाइक वाइडर एस्पेक्ट रेशियो के वीडियो बना सकते हैं। फ्रंट में भी आप जस्ट 1080p के वीडियो बना सकते हैं और स्पेशली मुझे इसका फ्रंट कैमरा काफ़ी अच्छा लगा था कि सेल्फी तो बढ़िया थी लेकिन वीडियोस में जो डायनेमिक रेंज थी वो काफ़ी बढ़िया है। जनरली ऐसा बजट फोन नहीं मिलते हैं, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 10 में से 9 फोन ऐसे होते हैं जो ओवर सैचुरेट कर देते हैं बैकग्राउंड में, स्पेशली सन आपके बिहाइंड में। लेकिन यहाँ पे सेल्फी कैमरा काफ़ी बढ़िया है, बहुत ही हाई क्वालिटी की आप सेल्फी वीडियोस बना सकते हैं। वेलकम बैक गाइस, Redmi Note 10। आज हमें इस फोन की ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करनी है। हम स्प्लैश टेस्ट से स्टार्ट करेंगे। ये है Poco F3 GT, ये रहा टाइमर, स्टार्ट, और ये गया। काफी लाउड स्पीकर हैं और ड्यूअल स्पीकर्स मिलते हैं और ऑडियो भी अच्छा आ रहा है। ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे आपको डॉल्बी इफेक्ट्स मिलते हैं, यानी कि आप थोड़े से बेटर साउंड क्वालिटी पा सकते हैं। लेकिन प्लेसमेंट इसका थोड़ा सा ऑड है, जैसे कि एक यहाँ पे जस्ट राइट साइड में है और जो दूसरा है वो एग्जैक्टली उसके टॉप पे नहीं है बल्कि दूसरे एंड पे है। अगर आप ऐसे गेम प्ले करते हैं तो एट द मोमेंट अगर आप स्पीकर से प्ले कर रहे हैं तो वन टाइम एक स्पीकर तो आपका हाइड हो जाएगा, अगर आप उल्टा भी प्ले करते हैं तो ये ओपन रहेगा, ये हाइड रहेगा। इसीलिए ईयर पीस में जो मिलता है वो आई थिंक ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है और डायरेक्ट आपको साउंड आउटपुट फ्रंट में मिलता है। एंड अबाउट दी बैटरी, यहाँ पे 5000 मिलियंस की बिग बैटरी मिलती है, लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको 67 वॉट इन दी बॉक्स मिलता है। फाइनली रेडमी के फोन्स में अब बढ़िया चार्जिंग मिलने लगी है। 40 से 45 मिनट लगेगा, आपका फोन फुल चार्ज हो जाएगा। ऑन दी एक्स्ट्रास यहाँ पे IP53 का सर्टिफिकेशन है, वो तो हमें ड्यूरेबिलिटी में चेक करना पड़ेगा कि क्या इसमें कुछ इशू नहीं आती है लिक्विड टेस्ट के बाद। ऑल्सो यहाँ पे 13 5G बैंड का सपोर्ट है, तो दैट मीन्स आप आसानी से दुनिया भर में घूम सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड ओवरऑल तो गाइस फोन ये ठीक ठाक लग रहा है। जो मुझे एक यहाँ पे प्रॉब्लम बस यही लग रही है कि इसमें जो प्रोसेसर है वो उतना हाई क्लास का नहीं है। हमें रेडमी के फोन्स में हम काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर पा सकते हैं, डोंट गेट मी रॉन्ग, ये प्रोसेसर अच्छा है, लेकिन इस पर लिमिटेशन है। स्पेशली जब मैं आपको गेमिंग टेस्ट दिखाऊंगा फुल रिव्यू में तो उतना हाई क्लास प्रोसेसर नहीं है। ऑल्सो वीडियो में आपने लिमिटेशन देखी, जस्ट 1080p आप कर सकते हैं, वो भी 1030 फ्रेम पर सेकेंड। अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस प्ले करते हैं वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अगर वीडियो 4K में भी है देन इवन आप यहाँ पे मैक्सिमम 1080p में प्ले कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं, वो आपको मैं फुल वीडियो में फुल रिव्यू में बताता हूँ। फिलहाल के तौर पे बढ़िया डिवाइस है, कुछ कॉन्स थी वो हमने देख ली फर्स्ट इंप्रेशन में, बाकी फुल रिव्यू का वेट करते हैं, देखते हैं और क्या क्या यहाँ पे सरप्राइजेस मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, दिस इज सौरभ, हैव अ ग्रेट डे।